परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते, तो ध्यान से सुनिएगा, फिर आप आत्मिक हैं। और जब आप आत्मिक हैं, तो एक नाम आपको परमेश्वर देता है, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य का पुत्र। किसका नाम था? यीशु का। फिर बाइबल में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य, प्रॉपर मनुष्य वो है जो पहले आदम की तरह है। बाद का आदम मनुष्य नहीं था, बाद का आदम पापी था। किस किस को समझ आई? यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो बाइबल कहती है तो ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। यदि आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो आप मनुष्य हैं, वो मनुष्य जो बिना रोटी के जिंदा रह सकता है। समझ पा रहे हैं? मैं 15 से 20 दिन से भी ज्यादा भूखा रहा हूं। फास्टिंग की बात मैं नहीं कर रहा, जब मेरे घर में आटा नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैं भूखा रहा। अब देखने वाले लोग ये कहेंगे कि अपोस्टल जी आप भूखे रहे, आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं, आपके घर में तो आटे की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप परमेश्वर के हैं। लेकिन मैं भूखा रहा क्योंकि परमेश्वर मुझे एक्सपीरियंस दे रहा था। यूसुफ भूखा रहा, हाँ या ना? जबकि परमेश्वर ने उसको पीएम बनाना था, लेकिन फिर भी वो भूखा रहा क्योंकि परमेश्वर उसको आत्मिक बनाना चाहते थे। यदि आपके पास सब कुछ आ गया, तुरंत गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, सब कुछ आ गया, तो आप गरीबों की गरीबी को समझ नहीं पाएंगे। मैं फुटपाथ पर रहा कई दिन तक, और आज अगर कोई फुटपाथ पर होता है तो मैं अपना कंबल, अपनी चादर, अपनी पैंट, अपनी कमीज उतार कर उन्हें देने की ताकत रखता हूं, क्योंकि कभी मैं भी फुटपाथ पर था। आमीन। मैं झोपड़ी में रहा हूं, मैं झोपड़ी वाले के दर्द को अच्छी तरह समझ सकता हूं। मैं 15 दिन भूखा रहा। मैं, अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने 2 दिन खाना ना खाए तो मुझसे देखा नहीं जाता। मेरे घर में कोई भी व्यक्ति बिना खाना खाए वापस नहीं लौटता, और ना मैं जाने देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है भूख किसको कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह आपको आत्मिक इस तरीके से क्यों बनाना चाहते? क्योंकि यीशु मसीह जब धरती पर आए तब उन्होंने भी भूख का सामना किया, तब उन्होंने भी दुख का सामना किया, तब उन्होंने भी कपड़े ना होने का सामना किया, तब उन्होंने भी गरीबी का सामना किया, और वो अच्छे तरीके से इस बात को प्रकट कर देना चाहते थे, मैं तुम्हारे बीच में आया और तुम्हारे साथ रहा और तुम्हारे साथ खाया और तुम्हारे बीच में मैंने डेरा किया। यीशु मसीह ने हमारी तरह सब कुछ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर थे, वो सर्वशक्तिमान थे, वो सर्वश्रेष्ठ थे, वो सर्वज्ञानी थे, वो सर्वव्यापक थे जब धरती पर थे, और आज भी हैं। लेकिन फिर भी वो 40 दिन भूखे रहे। फिर भी उन्होंने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं दिया, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए। और कुछ लोगों को कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे पानी दिया, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तुमने मुझे कपड़े दिए। ओ प्रभु, कब आप मेरे घर में आए? कब मैंने पैंट कोट दिया? जब मेरा दास तेरे घर में आया तो तुमने उसे कपड़े दिए, वो मैं ही था। प्रभु, कब मैंने खाना खिलाया? से कुछ साल पहले की बात है। एक हमारी चर्च में एक बहन आती है, उसके पति का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और वो बहन ने कभी भी कणक की रोटी नहीं खाई थी। लेकिन उन दिनों में परमेश्वर ने मुझे बोला, ये पक्का एक बार कणक की रोटी तेरे सामने और कुछ दिन तक खाएगी। ओके, मैंने उसको बोला, पक्का तू खाएगी, पक्का तू खाएगी, लेकिन उस दिन खाना जिस दिन मैं तेरे घर में आऊंगा। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया,
मैं उनके घर गया, मुझसे पहले उसने खाना खाया, बाद में मैंने खाया। शायद मैं ठीक कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं। पास्टर चमन कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, इसका मतलब ये मेरे साथ थे। देखो, साथ होने का भी फायदा है, गवाह मिल जाता है। नहीं तो कई लोग कहते हैं मैं साथ जाकर क्या करूंगा। साथ होना बहुत जरूरी है, वो गवाह हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़ा हैरान हुआ, उसने खाना खाया। जब इसने खाना खाया, अब आने वाले समय में यदि किसी ने खाना काफी समय तक ना खाया तो वो उसकी भूख को पहचान पाएगी, हाँ या ना। ध्यान दीजिए, यदि आप प्रभु में आए हैं और आप किसी टीबी से, कैंसर से, अंधेपन से, लंगड़ेपन से, गूंगेपन से, बहरेपन से, अर्थराइटिस से, सर्वाइकल पेन से या थायराइड से आप मुक्त होकर आए हैं, या फिर पाप के जीवन से निकलकर आप बाहर आए हैं, तो इसका मतलब यह है आपको यीशु मसीह ने इसलिए वहां से निकाला ताकि आप वैसा सा फल लेकर आए और लोगों को बचाएं। आमीन। मेरी तरह जैसे मुझे दौरे पर जाया करते थे और मैंने बहुत से लोगों को प्रीच किया, आपका बच्चा बच सकता है, आपका बच्चा बच सकता है। मेरे द्वारा सैकड़ों ही दौरे के मरीज, लड़के लड़कियां अपने जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। मेरी बीमारी जो थी मेरी कभी, अब यीशु की है, उस बीमारी को मैंने यीशु की महिमा का कारण बनाया। क्या आप ऐसा करते हैं? यदि हां, तो आत्माओं को बचाते बचाते आप बिना मांगे आशीषित होने की सामर्थ्य रखते हैं। वाह! आपने ताली बजाई तो मैं समझ गया कि आपको समझ आ गया, और जब आपको समझ आ गया तो इसका मतलब यह है अब आत्माएं और बढ़ेंगी, अब चर्च की ग्रोथ और होगी। आमीन, आमीन। हो राबा शिखाला बुरा रे खेते ने खेते। याद रखिए, यीशु आपसे प्यार करते हैं। मत्ती 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता, अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पर रख दिया गया है। हो सकता है 5 साल से, 6 साल से, 7 साल से या फिर 15 साल से आप प्रभु में हो, लेकिन आप लापरवाही पर लापरवाही, आप अपनी मर्जी पर मर्जी व्यतीत कर रहे हैं। आप सुधार नहीं लेकर आ रहे। तो ध्यान से सुनिएगा, आपने अंगीकार किया था कि मैं पेड़ हूं जो फल देता है, हाँ या ना। लेकिन यदि आप फल नहीं दे रहे तो बाइबल, परमेश्वर का वचन मत्ती 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत में, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 10 में लिखा है कि अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ों पर रख दिया गया है। यदि आप फल नहीं दे रहे तो कुल्हाड़ा आपकी जड़ के ऊपर है। यदि आप चर्च के अंदर आत्माओं को नहीं बचा पा रहे, यदि आप बचे हैं, आप दूसरों को नहीं बचा पा रहे, तो कुल्हाड़ा आपकी जड़ के ऊपर है। बिना आत्मिकता के आप आत्माओं को नहीं बचा सकते। आपको आत्माओं को बचाने वाला व्यक्ति बनना है। हर व्यक्ति, चर्च का हर व्यक्ति सुसमाचार प्रचार करने वाला होना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि मैं उनसे उस वक्त कह दूंगा, 7वें अध्याय में लिखा है, 20 आयत में लिखा है कि मैं उनसे उस वक्त कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। और बहुत से लोग उस वक्त कहेंगे, प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने, तीसरी बात लिखिए, क्या हमने बहुत से चमत्कार नहीं किए? लेकिन वहां पर प्रचारक का नाम नहीं आया, और उनमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कहे क्या हमने तेरे नाम से प्रचार नहीं किया, क्योंकि प्रचारक सब अंदर होंगे। प्रचारक
स्वर्ग से बाहर नहीं होंगे, क्योंकि प्रचारक, ध्यान से सुनिएगा, प्रचार करते 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 हर प्रकार की परीक्षाओं से बचाए जा सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वहां बिल्कुल नहीं लिखा कि अंतिम दिनों में प्रचारक भी कहेंगे क्या हमने तेरे नाम से प्रचार नहीं किया, नहीं, बल्कि प्रचारकों के द्वारा फल आएगा, प्रचारकों द्वारा आत्माएं बचाई जाएंगी। और प्रचारकों के नाम इतने फेमस नहीं होते जितने चमत्कार करने वालों के होते हैं, हाँ या ना? भविष्यवाणी करने वालों के नाम बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, चमत्कार करने वालों के नाम बड़े ज्यादा प्रचलित हो जाते हैं, हाँ या ना? लेकिन प्रचारक के नाम इतना ऊंचा नहीं होता, लेकिन प्रचारक का नाम स्वर्ग तक ऊंचा होता है। आमेन। ध्यान से सुनिएगा, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं टीचिंग और प्रीचिंग दोनों आपको दूं। टीचिंग से आपके आसपास कानों में फंसी हुई मैल बाहर आ जाएगी, गलत शिक्षाएं निकल जाएंगी, और प्रीचिंग से आप में जागृति आ जाएगी। प्रीचिंग आपके अंदर, प्रचार आपके अंदर जागृति लेकर आता है। टीचिंग आपके अंदर, यानी शिक्षा आपके अंदर गलत शिक्षाओं को आने नहीं देता। आपको गलत टीचिंग से बचना है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से उसी बात पर आता हूं, दाखलता जब तक दाखें ना दे वो प्रभाव रहित होती है। ऐसे ही दाख में यदि रस ना हो तो दाख अपने आप में बेकार है। फिर ऐसे ही विश्वासी यदि आत्मिक ना हो तो वो बेकार है। यदि विश्वासी केवल विश्वासी है लेकिन आत्मिक नहीं है, उसका चरित्र आत्मिक नहीं है, उसके लक्षण आत्मिक नहीं है, उसकी बातचीत आत्मिक नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पिछले समय में मेरे साथ 3 परिवार रहे एक साथ। सुबह हम मिलते थे, शाम को अपने अपने घर चले जाते थे। सुबह मिलते थे, शाम को अपने अपने घर चले जाते थे। सुबह मिलते थे, शाम को अपने अपने घर चले जाते थे। ठीक 10 दिन बाद वो तीनों परिवार अपने अपने घर चले गए, और अच्छे विश्वासी थे वो। और उन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर बताया कि हम अब तक 10 से 12 पास्टर्स को मिल चुके हैं, लेकिन विनोद प्रोचिया के साथ हम 10 दिन रहे, मात्र 10 दिन, और 10 दिन में उन्होंने एक भी बात संसार की नहीं की। उन्होंने केवल और केवल हमारे साथ बाइबल की बातचीत की। उन्होंने बोला 12 साल में हमने इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जितनी हमने 10 दिन में 24 घंटों में जो शिक्षा प्राप्त की। वो तीनों परिवार आज सबको बताते हैं हम 10 दिन के बाइबल कॉलेज में पढ़े हैं। उन्होंने पूछा कि आपको 10 दिन के बाइबल कॉलेज में जिसमें आप पढ़े उसका नाम क्या है? उन्होंने बोला विनोद प्रोचिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह चेलों को मात्र 3 साल सिखा पाए। कितने साल? मात्र 3 साल सिखा पाए। और जब यीशु मसीह ने चेलों को मात्र 3 साल सिखाया, और चेले 12 राज्य को हिलाने वाले बन गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।